रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। शाही अस्तबल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल मशालों की हल्की फड़फड़ाहट और घोड़ों के चबाने की आवाजें आ रही थी। गोपाल उस सफेद घोड़े के पास घुटनों के बल बैठा था। उसने हल्दी और वनस्पति का एक लेप तैयार किया था और बहुत ही कोमलता से घोड़े के जख्मी पैर पर लगा रहा था। घोड़ा, जो सुबह तक किसी को अपने पास फटकने नहीं देता था, अब गोपाल के कंधे पर अपना सिर रखे हुए था, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में हो। गोपाल गुनगुना रहा था, वही लोकगीत जो लोहगढ़ के किसान फसल काटते समय गाते हैं। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि बाहर उसकी जीत या हार की क्या चर्चा हो रही है। तभी अस्तबल के प्रवेश द्वार पर एक आहट हुई। हवा का रुख बदला और घुड़साल की गंध के बीच चंदन और मोगरे की एक बहुत ही भीनी राजसी सुगंध घुल गई। गोपाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका हाथ घोड़े के घाव पर ही रहा। उसने शांत स्वर में कहा, सावधान रहिएगा। ये अभी भी थोड़ा डरा हुआ है। अचानक पास आने से ये बिदक सकता है। पीछे से एक स्त्री की आवाज आई, गहरी, सौम्य, लेकिन उसमें आदेश की खनक थी। क्या तुम जानवरों की भाषा मनुष्यों से बेहतर समझते हो, गोपाल? गोपाल ने हाथ रोका और धीरे से खड़ा हुआ। जब वो मुड़ा तो देखा कि मशाल की रोशनी में एक आकृति खड़ी थी। उसने कोई राजसी आभूषण नहीं पहने थे, बल्कि एक साधारण गहरे नीले रंग का चोंगा ओढ़ा हुआ था, जिससे उसका चेहरा आधा ढका था। लेकिन गोपाल की लोहार वाली पारखी नजर उस रेशमी वस्त्र और उस गरिमा को पहचान गई। ये कोई दासी नहीं थी, ये राजकुमारी अनन्या थी। गोपाल ने शालीनता से सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी। प्रणाम, देवी। जानवर झूठ नहीं बोलते, शायद इसीलिए उनकी भाषा समझना आसान है। गोपाल ने सहजता से उत्तर दिया। अनन्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। सफेद घोड़ा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन गोपाल ने उसे शांत किया। अनन्या ने उस घोड़े को देखा, फिर गोपाल को। आज अखाड़े में तुमने जो किया, उसे कई लोग कायरता कह रहे हैं। अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वे कह रहे हैं कि भैरव ने अपनी ताकत से घोड़े को जीता और तुमने उसे फुसलाया। क्या एक राजा को इतना कोमल होना चाहिए? ये एक परीक्षा थी। अनन्या देखना चाहती थी कि क्या ये युवक आलोचना से टूटता है या अपनी विचारधारा पर अटल रहता है। गोपाल हल्का सा मुस्कुराया। उसने घोड़े की अयाल पर हाथ फेरा। देवी, लोहे को हथौड़े से पीटकर आकार दिया जा सकता है, लेकिन अगर उस पर नक्काशी करनी हो तो छेनी का प्रयोग बहुत धैर्य से करना पड़ता है। भैया ने अपने बाहुबल से घोड़े के शरीर को जीता और मैंने उसके मन को। शरीर थककर विद्रोह कर सकता है, लेकिन मन अगर साथ हो तो वो घोड़ा आग में भी कूद सकता है। अनन्या स्तब्ध रह गई। उसने सुबह अपने भोजपत्र पर धैर्य लिखा था, लेकिन यहां उसे दूरदर्शिता भी दिखाई दे रही थी। उसने अपने चोगे के भीतर से एक छोटी सी मखमली थैली निकाली और गोपाल की ओर बढ़ाई। ये नीलगिरी का तेल है। ये तुम्हारे मित्र के घाव को हल्दी से जल्दी भरेगा। गोपाल ने संकोच के साथ थैली ली। धन्यवाद, राजकुमारी। अनन्या जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर रुकी। गोपाल, उसने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में राजसी कड़कपन नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। कल की परीक्षा में दया काम नहीं आएगी। इतना कहकर राजकुमारी अनन्या अंधकार में विलीन हो गई, जैसे वो कभी वहां थी नहीं। गोपाल उस थैली को हाथ में लिए खड़ा रहा। उसे समझ आ गया था कि राजकुमारी केवल तमाशा नहीं देख रही है। वो एक ऐसे राजा की तलाश में है जो केवल सिंहासन पर न बैठे, बल्कि राज्य को समझे। और आज रात उस अस्तबल में लोहगढ़ के एक साधारण लोहार ने रत्नगढ़ की राजकुमारी के मन में एक उम्मीद की किरण जगा दी थी। घोड़े ने हिनहिनाकर गोपाल का ध्यान तोड़ा। गोपाल ने तेल की शीशी खोली और बुदबुदाया, तैयार हो जाओ मित्र। कल हमें केवल दौड़ना नहीं, बल्कि सोचना भी है। अगली सुबह अश्क परीक्षा के बाद बचे हुए प्रतियोगियों की संख्या आधी रह गई थी।
आज की प्रतियोगिता खुले मैदान में नहीं, बल्कि रत्नगढ़ के विशाल और सुसज्जित दरबार खास में आयोजित की गई। संगमरमर के फर्श और बड़े बड़े झाड़ फानूसों के बीच दरबार के केंद्र में एक अजीब सी वस्तु रखी हुई थी। ये एक काली धातु का बक्सा था, जो करीब 2 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा था। उस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। सांपों और लताओं के चित्र उभरे हुए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस बक्से में कोई ताला या चाबी का छेद नहीं था। महाराज वज्रदत्त ने अपने सिंहासन से घोषणा की, वीर युवकों, एक राजा को केवल युद्ध नहीं लड़ना होता, उसे राज्य के खजाने और रहस्यों की रक्षा भी करनी होती है। ये वज्र मंजूषा है। इसे मेरे परदादा ने बनवाया था। इसे खोलने का तरीका बल में नहीं, बल्कि दृष्टि में छिपा है। जो इसे बिना तोड़े खोल पाएगा, वही अगले और अंतिम चरण में जाएगा। शर्त साफ थी, बक्से को तोड़ना नहीं है, उसे खोलना है। कई राजकुमार आए। किसी ने बक्से को हिलाया, किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने अपनी तलवार की नोक से दरारें खोजने की कोशिश की, लेकिन बक्सा ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही ठोस लोहे के टुकड़े से बना हो। उसमें कोई जोड़ नजर ही नहीं आ रहा था। अब भैरव की बारी आई। भैरव आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने बक्से के चारों ओर चक्कर लगाया। उसे लगा कि शायद ये ढक्कन जोर से खींचने पर खुल जाएगा। उसने अपनी फौलादी उंगलियों को बक्से के किनारों पर जमाया और पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगा। उसकी बाहों की मछलियां पत्थर जैसी सख्त हो गई। वो चिल्लाया, जोर लगाया, लेकिन बक्सा टस से मस न हुआ। हताश होकर भैरव ने अपनी कमर से एक छोटी छेनी और हथौड़ा निकाला। अगर ये प्यार से नहीं खुलेगा, तो मैं इसे अपनी तरीके से मनाऊंगा, भैरव ने गुर्राते हुए कहा। उसने बक्से के एक कोने पर छेनी रखी और हथौड़े से जोरदार प्रहार किया। ठन, एक तेज चिंगारी निकली और बक्से पर एक गहरा निशान पड़ गया। रुको, महामंत्री ने चिल्लाया। शर्त थी कि इसे तोड़ा नहीं जाएगा। तुम असफल रहे, भैरव। तुमने धरोहर को नुकसान पहुंचाया है। भैरव क्रोध और शर्म से लाल हो गया। उसने हथौड़ा जमीन पर पटका और पैर पटकते हुए एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसे प्रतियोगिता से पूरी तरह बाहर नहीं किया गया, क्योंकि उसने प्रयास किया था, लेकिन उसके अंग काट लिए गए। अब गोपाल आगे आया। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। उसका पहलवान भाई नहीं खोल पाया तो ये क्या करेगा? गोपाल ने बक्से को हाथ नहीं लगाया। वो घुटनों के बल बैठ गया और बक्से की नक्काशी को बहुत ध्यान से देखने लगा। उसकी लोहार वाली आंखें वे चीजें देख रही थी जो दूसरों को नहीं दिखी। उसने देखा कि बक्से पर बनी नक्काशी में 2 धातुएं इस्तेमाल की गई थी। बाकी बक्सा लोहे का था, लेकिन ऊपर बनी सांप की आकृति तांबे की मिश्र धातु से बनी थी, जिसे काले रंग से रंगा गया था ताकि वह लोहे जैसी दिखे। गोपाल को अपने पिता की एक सीख याद आई। हर धातु का स्वभाव अलग होता है। लोहा जिद्दी है, देर से जागता है। तांबा चंचल है, गर्मी पाते ही फैलने लगता है। गोपाल समझ गया, ये बक्सा ताप विज्ञान के सिद्धांत पर बना था। उसने राजा से अनुमति मांगी। महाराज, क्या मैं दरबार की कुछ मशालें इस्तेमाल कर सकता हूं? राजा ने सिर हिलाया। गोपाल 2 जलती हुई मशालें ले आया। उसने उन्हें बक्से के ढक्कन के उस विशेष हिस्से के पास रखा जहां तांबे का सांप बना था। वो लोहे को गर्म नहीं करना चाहता था, सिर्फ तांबे वाली आकृति को। सब सांस रोके देख रहे थे। गोपाल पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे। वो मशाल की लौ को बहुत सावधानी से घुमा रहा था। कुछ ही पलों में गर्मी के कारण तांबा, जो लोहे की तुलना में जल्दी फैलता है, थोड़ा सा फैला। ये फैलाव नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था, लेकिन ये अंदर के बारीक गियर्स को धक्का देने के लिए काफी था। अचानक बक्से के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, खट। जैसे ही तांबा फैला, एक आंतरिक लॉक खुल गया। गोपाल ने मशालें हटाई और ढक्कन को उंगली के एक हल्के इशारे से ऊपर उठाया।
दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। महाराज वज्रदत्त अपने सिंहासन से उतरकर नीचे आए। उन्होंने खुले हुए बक्से में झांका। बक्सा खाली था, सिवाय एक छोटी सी वस्तु के, एक हीरे जड़ा हुआ आईना। राजा ने आईना उठाया और गोपाल को दिखाया। बताओ गोपाल, इस बक्से में सोना चांदी नहीं, बल्कि ये आईना क्यों था? गोपाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, खजाना छुपने के लिए होता है, लेकिन आईना देखने के लिए। शायद आपके पूर्वज ये संदेश देना चाहते थे कि जो राजा अपनी प्रजा पर शासन करना चाहता है, उसे पहले खुद को, अपने क्रोध, अपने लोभ और अपने अहंकार को देखने और पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। राजकुमारी अनन्या, जो अब तक मौन थी, अपने स्थान से उठीं। उन्होंने पहली बार सभा में बात की। उनकी आवाज शांत लेकिन बहुत प्रभावशाली थी। पिताजी, लोहे को आग में पिघलाकर ही नया आकार दिया जा सकता है। इस युवक ने न केवल धातु की प्रकृति को समझा, बल्कि इस परीक्षा के दर्शन को भी समझा। भैरव कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसे पहली बार अपने भाई से ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसे लगा कि ताकत शायद हर ताले की चाबी नहीं होती। शाम को महामंत्री ने अंतिम चरण की घोषणा की। सैकड़ों में से केवल 2 प्रतियोगी शेष बचे हैं, भैरव और गोपाल। दोनों सगे भाई, लेकिन 2 अलग रास्ते। कल की अंतिम परीक्षा का निर्णय स्वयं राजकुमारी अनन्या करेंगी। ये परीक्षा राजधानी में नहीं, बल्कि मृत्युवन के बीच स्थित प्राचीन खंडहरों में होगी। प्रतियोगिता का नाम था त्याग का प्रमाण। किसी को नहीं पता था कि इसका क्या अर्थ है। लोग बातें कर रहे थे कि शायद उन्हें किसी राक्षस से लड़ना होगा या कोई दुर्लभ जड़ी बूटी लानी होगी, लेकिन गोपाल जानता था कि त्याग का अर्थ कुछ और ही होता है। रात को जब दोनों भाई अपने तंबू में लेटे थे, भैरव ने गोपाल से पूछा, गोपाल, तूने वो बक्सा कैसे खोला? मैंने पूरी ताकत लगा दी थी। गोपाल ने छत की ओर देखते हुए कहा, भैया, तुमने बक्से से लड़ाई की, मैंने उससे बात की। हर समस्या का एक स्वभाव होता है। अगर तुम उसे समझ लो तो तुम्हें उसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। भैरव चुप होकर करवट बदल कर सो गया, लेकिन गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। मृत्युवन का नाम उसने बचपन में डरावनी कहानियों में सुना था। कल फैसला होने वाला था, सिर्फ राजा बनने का नहीं, बल्कि ये साबित करने का कि बल बड़ा है या बुद्धि। सूरज उगने से पहले ही भैरव और गोपाल को मृत्युवन के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया गया। ये जंगल इतना घना था कि दिन में भी यहां रात जैसा अंधेरा रहता था। पुरानी लताओं ने पेड़ों को ऐसे जकड़ रखा था जैसे सांप शिकार को जकड़ते हैं। राजकुमारी अनन्या ने जाने से पहले उन्हें अंतिम निर्देश दिया था। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर का खंडहर है। उस मंदिर के गर्भगृह में राज्य मुकुट रखा है, जो उसे सूर्यास्त से पहले लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंचेगा, वही विजेता होगा। दोनों भाई जंगल में दाखिल हुए। भैरव अपनी तलवार से झाड़ियों को काटता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे केवल मुकुट दिखाई दे रहा था। गोपाल हमेशा की तरह आसपास के निशानों को देखता हुआ, सूखी पत्तियों की चरमराहट को सुनता हुआ सावधानी से चल रहा था। रास्ते में कई बाधाएं आई, कभी दलदल, कभी जहरीले कांटे। भैरव अपनी ताकत से उन्हें पार करता गया, जबकि गोपाल ने अपने छोटे औजारों से रास्ता बनाया। दोपहर होते होते वे खंडहरों के पास पहुंच गए। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर का मुख्य द्वार खुला है और सामने वेदी पर वो चमचमाता हुआ सोने का मुकुट रखा है। भैरव की आंखों में लालच चमक उठा। वो मेरा है, वो चिल्लाया और सीढ़ियों की ओर दौड़ा। तभी एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। ये कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा थी, या शायद बनाई गई थी। मंदिर का पुराना ढांचा हिल गया और छत का एक बड़ा हिस्सा जलती हुई मशालों के साथ नीचे गिर पड़ा।
मंदिर के प्रवेश द्वार पर आग लग गई। रास्ता बंद होने ही वाला था। भैरव ने देखा कि आग फैल रही है। उसने सोचा, अगर मैं अभी नहीं भागा तो मुकुट जल जाएगा या मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों के बीच से छलांग लगाई और मंदिर के अंदर लुढ़क गया। अब वो मुकुट के पास था, लेकिन गोपाल, जो थोड़ा पीछे था, रुक गया। उसने कुछ और सुना था। आग की लपटों और गिरते पत्थरों के बीच से एक चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये आवाज मंदिर के प्रवेश द्वार के पास दबे एक मलबे के नीचे से आ रही थी। गोपाल ने देखा कि एक वृद्ध पुजारी, जो शायद मंदिर की रखवाली कर रहा था, एक भारी खंभे के नीचे दबा हुआ था और आग तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। गोपाल के पास एक पल का समय था। सामने मुकुट था, जिसे भैरव उठाने ही वाला था। अगर गोपाल मुकुट की तरफ भागता तो वो शायद भैरव से छीन भी सकता था या कम से कम बराबरी कर सकता था। लेकिन अगर वो पुजारी को बचाने जाता तो मुकुट उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाता। वो राजा कभी नहीं बन पाता। भैरव ने मुकुट उठा लिया और विजयी होकर चिल्लाया, मैंने पा लिया, मैं राजा हूं। वो पीछे के गुप्त रास्ते से बाहर निकलने लगा। इधर गोपाल ने मुकुट की ओर देखा, फिर उस तड़पते हुए वृद्ध की ओर। उसने अपनी ढाल फेंक दी। मुकुट फिर मिल सकता है, जीवन नहीं, गोपाल ने मन में कहा। वो आग में कूद गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी खंभे को हिलाया। उसका कंधा जल गया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बनाई हुई तकनीक लेवरेज का उपयोग करते हुए पास पड़ी एक लोहे की छड़ से खंभे को थोड़ा ऊपर उठाया और वृद्ध को बाहर खींच लिया। फिर वो उस वृद्ध को अपने कंधों पर लाद कर धोए और आग के बीच से बाहर निकल आया। शाम को राजमहल के प्रांगण में उत्सव की तैयारी थी। भैरव मुकुट हाथ में लेकर लौटा। उसका चेहरा कालिक से पुता था, लेकिन गर्व से चमक रहा था। महाराज, राजकुमारी, भैरव ने मुकुट को ऊपर उठाते हुए कहा, मैं विजेता हूं। मैं मृत्युवन से मुकुट ले आया। भीड़ ने तालियां बजाई, लेकिन राजा वज्रदत्त शांत थे। तभी मुख्य द्वार पर हलचल हुई। गोपाल लड़खड़ाता हुआ आया। उसके कपड़े जले हुए थे, शरीर पर चोटें थी और वो खाली हाथ था। लेकिन उसके सहारे वो वृद्ध पुजारी चल रहा था, जिसे उसने बचाया था। भैरव हंसा, अरे गोपाल, खाली हाथ लौट आए? मैंने कहा था ना, राजा बनने के लिए ताकत चाहिए। अचानक वो वृद्ध पुजारी गोपाल से अलग हुआ। उसने अपने फटे हुए कपड़े हटाए और अपनी नकली दाढ़ी नोच डाली। सब हैरान रह गए। वो कोई साधारण पुजारी नहीं था, वो स्वयं राजगुरु थे। राजकुमारी अनन्या अपने सिंहासन से उतरी और गोपाल के पास आई। उन्होंने अपने दुपट्टे से गोपाल के माथे से राख पोंछी। महाराज वज्रदत्त खड़े हुए और उनकी गूंजती हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। एक राजा के लिए मुकुट का मूल्य प्रजा के जीवन से अधिक कभी नहीं हो सकता। भैरव, तुमने मुकुट जीता, लेकिन एक मरते हुए व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। तुमने एक वस्तु को चुना। राजा ने गोपाल की ओर इशारा किया। और गोपाल, तुमने अपना सपना, अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, एक अनजान व्यक्ति को बचाने के लिए। तुमने मुकुट खो दिया, लेकिन राजा का धर्म जीत लिया। राजकुमारी अनन्या ने भैरव के हाथ से मुकुट ले लिया। भैरव शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शक्ति का मद उतर चुका था। अनन्या ने वो मुकुट गोपाल के सिर पर रख दिया। असली शक्ति मांसपेशियों में नहीं, करुणा में होती है, अनन्या ने कहा। मैं अपना जीवन साथी और इस राज्य का राजा गोपाल को चुनती हूं। उस दिन रत्नगढ़ में दिवाली जैसा जश्न मना। गोपाल राजा बना। उसने राजकाज को अपनी बुद्धिमत्ता और विज्ञान से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने किसानों के लिए नए औजार बनाए और राज्य को समृद्ध किया। लेकिन भैरव का क्या हुआ?
गोपाल ने अपने बड़े भाई को अपमानित नहीं किया। उसने भैरव को गले लगाया और कहा, भैया, राज्य को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन उसकी रक्षा के लिए भुजाओं की भी उतनी ही जरूरत है। मेरे पास दृष्टि है, लेकिन आप मेरी शक्ति है। गोपाल ने भैरव को रत्नगढ़ की सेना का महासेनापति नियुक्त किया। भैरव ने अपना अहंकार त्याग दिया और पूरी निष्ठा से गोपाल की ढाल बनकर राज्य की रक्षा की। लोहार दामोदर, जो दरबार के कोने में खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसके दोनों बेटे, एक दिमाग और दूसरा ताकत, मिलकर अब इतिहास लिखने वाले थे। और इस तरह एक गरीब लोहार का बेटा अपनी समझ, धैर्य और त्याग के बल पर न केवल राजा बना, बल्कि एक ऐसा शासक बना जिसे सदियों तक याद रखा गया। कहानी समाप्त।